आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2 को करेंगे संबोधित। प्रदेश में सरकार गठन के प्रयास तेज, भाजपा नेतृत्व जल्दी ही कर सकता है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। गृह मंत्रालय ने निवेश और काम आधारित पार्ट टाइम रोजगार देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों को किया ब्लॉक। और अग्निवीरों के शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल को विकसित करने के लिए सागर विश्वविद्यालय और महार रेजिमेंट में हुआ समझौता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करते हैं। इन्फिनिटी फोरम 2 गिफ्ट IFSC नव सेंटर फॉर यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज विषय पर केंद्रित होगा। इसमें भारत और दुनिया भर के वित्तीय क्षेत्र के कई दिग्गज व्यवहारिक चर्चा में शामिल होंगे। शुक्रवार को फिनटेक संस्थाओं के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट आयोजित होगा। पहला इन्फिनिटी फोरम दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें 80 से अधिक देशों के 95,000 से अधिक लोगों ने प्रतिनिधि के तौर पर पंजीकरण कराया था। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद पर विचार विमर्श कर रहा है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेतृत्व प्रदेश में जल्दी ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। पर्यवेक्षक भाजपा विधायकों के साथ विचार विमर्श कर पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी बीच विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा के 2 मंत्रियों और 3 सांसदों ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के साथ सांसद राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह और रीति पाठक शामिल हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दी थी। इनमें से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महासचिव संगठन BL संतोष, संयुक्त महासचिव संगठन शिव प्रकाश, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। ये बैठक मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के कुछ दिन बाद हुई। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। 74 विधायक विधानसभा पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यहां पर विधायकों के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र जमा करने, बैंक खाता खुलवाने, पहचान पत्र बनाने, फोटो लेने, उनको सुविधा वाली निर्देशिका और आवास समेत अन्य सुविधाओं के प्रोफार्मा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि अभी 40 आवास खाली हैं। इसके अलावा 100 विधायकों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। विधानसभा सचिवालय ने चुनाव नहीं लड़ने वाले 35 पूर्व विधायकों को आवास खाली करने के लिए पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने पर अभियान के रूप में कार्य किया जाएगा। प्रदेश में गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार का अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान यहां पोला ग्राउंड में आयोजित कार्यकर्ता और लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडली बहनों के आर्थिक और समग्र विकास के लिए छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि उनकी प्रतिमाह कम से कम 10,000 रुपए की आय हो सके, जिससे वे एक वर्ष में ही लखपति बन सकें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने निवेश और काम आधारित पार्ट टाइम रोजगार देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। विदेश से संचालित ये वेबसाइट धोखाधड़ी के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और गैर कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल कर रही थी। मंत्रालय ने कहा है कि कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की आय को भारत से बाहर भेजा गया। गृह मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों के फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साझा करें। अग्निवीरों के शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल को विकसित करने के लिए डॉक्टर हरिसिंह विश्वविद्यालय सागर और भारतीय सेना की महा रेजिमेंट सेंटर सागर के बीच अकादमिक समझौता हुआ है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता और ब्रिगेडियर इंद्रजीत सिंह भल्ला ने समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर किए। किसी विश्वविद्यालय के साथ ये पहला समझौता है जो प्रोफेसर नीलिमा ने कहा है कि विश्वविद्यालय के रूप में हम अपनी भूमिका का निर्वाह करते अग्निवीरों को शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी दक्षता के साथ डिग्री भी प्रदान करेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में पूल सी के अपने दूसरे मैच में भारत आज स्पेन से भिड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 5:30 पर शुरू होगा। मंगलवार को अपने पहले मैच में भारत ने उप कप्तान अरिजीत सिंह हुंदल की हैट्रिक से कोरिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में फसल बीमा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में विश्व एड्स पखवाड़े के दौरान शासकीय और मेडिकल नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच HIV एड्स पर तकनीकी सत्र, पोस्टर और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजगढ़ जिले के ग्राम रायपुरा में मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहां से पाओगे विषय पर विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पन्ना जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गुनौर विकासखंड के विभिन्न गांवों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। नीमच में मंडी व्यापारी संघ द्वारा आज कृषि उपज मंडी में नीलामी का कार्य बंद रखने की सूचना दी गई है। गुना में कलेक्टर द्वारा शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। भिंड में सरकारी नगद विक्रय केंद्रों पर किसानों को उनके रकबे के आधार पर उर्वरक प्रदान किया जा रहा है। मुरैना में सिविल सर्जन डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर ने शीतलहर से बचने के लिए आवश्यक सलाह दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर से फरवरी के महीनों में शीतलहर का अधिक प्रभाव रहता है। नर्मदापुरम में कल 77वां होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह होमगार्ड लाइन में गरिमामय और उत्साहपूर्वक मनाया गया। खंडवा, बोरगांव, खुर्द की माधुरी पटेल, छाया पटेल और उदित पटेल ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता चंडीगढ़ में पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बैतूल में 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सतना जिले में कुछ दिन से जिले भर में हो रही रुक रुक कर बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। इससे मौसम में ठंड बढ़ गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।